नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी और खबर बाय जेबी इंटरनेशनल, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो सच्चाई और कल्पना की रेखाओं को मिटा देती हैं। कभी रहस्य, कभी डर और कभी ऐसी सच्चाइयां जो आपकी सोच को झकझोर दे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक खौफनाक किस्सा। कब्रिस्तान के पास बना होटल, जहां चेक इन तो होता है लेकिन चेकआउट कभी नहीं। बहुत साल पहले की बात है, जब न मोबाइल थे, न इंटरनेट और न ही रोशन सड़कों पर भागती जिंदगी। भारत के उत्तरी पहाड़ों में एक छोटा कस्बा बसा था, शमशानपुर। नाम ही काफी था डराने के लिए। इस कस्बे की सीमा पर एक पुराना कब्रिस्तान फैला था, जिसके पास ही खड़ी थी एक वीरान हवेली। लोग कहते थे ये हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसने अंग्रेजों के जमाने में इसे एक भव्य होटल में तब्दील कर दिया था। नाम रखा गया होटल शमशान विला। यहाँ की दीवारें संगमरमर की थी, फर्श पर इतालवी टाइल्स जड़े थे और हर कमरे से कब्रिस्तान का सीधा नजारा दिखता था। पर कुछ ही वर्षों में होटल वीरान हो गया, क्योंकि यहाँ जो भी मेहमान रात गुजारता, अगली सुबह उसका सिर्फ सामान मिलता, इंसान नहीं। जब ये होटल बन रहा था तो मजदूरों ने खुदाई में कई मानव हड्डियां पाई थी, लेकिन ठेकेदार ने कहा ये पुरानी कब्रें हैं, मिट्टी में मिल जाएंगी। किसी ने विरोध नहीं किया, पर शायद किसी ने माफ भी नहीं किया। कहानी है 1957 की। कलकत्ता से एक नौजवान रघुवीर शर्मा, जो इतिहास का छात्र था, छुट्टियों में पहाड़ों की सैर को निकला। उसने सुना था एक होटल के बारे में जो बंद हो चुका था, पर उसकी भव्यता अब भी वैसी की वैसी थी। गांव वालों ने कहा, बाबूजी उधर मत जाइए, उधर साए रहते हैं। लेकिन रघुवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं आत्माओं से नहीं डरता। शाम होते होते वो होटल पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर झाड़ फानूस, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, लंबा गलियारा और हर कमरे का दरवाजा सफेद नंबर से चिन्हित। उसने चुना कमरा नंबर 7। कहा जाता है कि ये शुभ अंक होता है। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। दीवार पर एक औरत की तस्वीर टंगी थी, जिसकी आंखें सीधे रघुवीर को देख रही थी, जैसे वो जिंदा हो। जैसे ही उसने बैग रखा, बिजली चली गई। उसने मोमबत्ती जलाई और देखा, दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम भी यही रहोगे। उसका शरीर कांपने लगा। दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ अंधेरा था, ना रिसेप्शन, ना कोई स्टाफ, बस हवाओं की सिसकियां और कब्रिस्तान से आती सरसराहट। वो दौड़ पड़ा, सीढ़ियां उतरता गया, पर हर बार वो फिर से उसी कमरे के सामने पहुंच जाता। हर बार जैसे होटल किसी भूल भुलैया में बदल गया हो। तभी उसे याद आया गांव वालों का कहा, होटल तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। उसने खिड़की से कूदने की सोची, पर नीचे सिर्फ कब्रिस्तान था और एक कब्र पर लिखा था, रघुवीर शर्मा, जन्म 1932, मृत्यु आज। उसने चीखते हुए कहा, मैं मर नहीं सकता। लेकिन तभी दरवाजा फिर से खुला। सामने वही औरत खड़ी थी, तस्वीर वाली। वो मुस्कुराई और बोली, हर आत्मा को यहाँ उसका अतीत मिल जाता है, और तुमने उस जमीन की नींव पर पाँव रखा था, जो मरे हुए लोगों की चुप्पी से बनी थी। इसके बाद रघुवीर की कभी कोई खबर नहीं मिली। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरे तो एक जंग लगी तख्ती दिखेगी, होटल शमशान विला, सिर्फ एक रात की मेहमानदारी। और अगर कोई वहां गलती से रात बिता ले तो अगली सुबह कब्रिस्तान में एक नई कब्र खुद जाती है, जिस पर लिखा होता है, चेक इन रात, चेकआउट कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कहानी और खबर बाय जेबी इंटरनेशनल को, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही सस्पेंस और डर से भरी सच्ची और झूठी कहानियां, क्योंकि हर कहानी
सिर्फ कहानी नहीं होती। मिलते हैं अगली रहस्यमयी रात में। तब तक के लिए अलविदा और संभल कर रहिए। कहानी और खबर बाय जेबी इंटरनेशनल के साथ, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।